तीनों देशों की यात्रा करके दिल्ली लौटे पीएम मोदी। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर संबोधन, कहा विदेश में 140 करोड़ भारतीयों का मिला सम्मान। उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात, देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी का आज सहारनपुर मुजफ्फरनगर दौरा, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, अधिकारियों से करेंगे बैठक। केंद्र के अध्यादेश को लेकर के आज शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल। ममता बनर्जी, उद्धव का समर्थन मिला, आप और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू। यूपी में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत, पीएम मोदी होंगे चीफ गेस्ट। लखनऊ में 8 जगहों पर होगा आयोजन। लखनऊ में बारिश, कानपुर में आंधी, आज 20 शहरों में बरसात का येलो और 17 में ऑरेंज अलर्ट। 28 मई तक हीट वेव से राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज हुआ है। वर्चुअली तरीके से पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी समेत अनुराग ठाकुर भी इस दौरान लखनऊ में मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होगा। देश भर के 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 4700 से ज्यादा खिलाड़ी आयोजन में ले रहे हिस्सा। आज से 3 जून तक नोएडा, लखनऊ में होंगे आयोजन। वाराणसी और गोरखपुर में भी खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वर्चुअली तरीके से पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी समेत अनुराग ठाकुर भी इस दौरान लखनऊ में मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम लगे हैं, आपको बता दें। देश भर के 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 4700 से ज्यादा खिलाड़ी आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। वाराणसी और गोरखपुर में भी खेलों का आयोजन किया जाएगा। यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होने जा रहा है। वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए जुड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से सतीश संगम हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत होने जा रही है, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? बिल्कुल, शाम का वक्त होगा, पूरे जश्न माहौल लखनऊ का होगा जब खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत होगी। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है प्रशासन की तरफ से। लगातार 1 हफ्ते से इसकी तैयारियां की जा रही थी। आज शाम के समय में जब वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ेंगे तो उस वक्त की भव्यता कुछ और होगी। इसमें मालूम हो कि तकरीबन देश भर से 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं, जो एक तरह से खिलाड़ी है, उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इनकी संख्या तकरीबन 4000 से ज्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारियां किया था। उनके ठहराव को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम तरह की चीजों को लेकर, जो जरूरती चीजें हैं, या अलग अलग हॉस्टल्स की बात किया जाए या फिर भवनों की बात किया जाए, तो वहां पे ठहराव की सारी व्यवस्था की गई है। इसमें जब शाम के वक्त होगा तो इसमें कैलाश खेर भी शामिल होंगे, जो अपने गीत के जरिए से कहीं ना कहीं एक तरह से भव्यता को संदेश देंगे। और इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और तकरीबन जो अलग अलग जगहों पर बनाई गई है, जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए, या फिर अगर आप बात करें तो वहां पर सेल्फी पॉइंट के जरिए से हेल्प डेस्क भी बनाया गया है कि इस तरह की जरूरत हो तो वहां से आप उसकी जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो तकरीबन इसमें 21 से अधिक गेम हैं जो अलग अलग जगहों पे खेले जाएंगे। इसके लेकर इकाना स्टेडियम में भी एक तरह से प्रस्ताव है कि इसमें भी खेला जाएगा। तकरीबन 3 तारीख तक, यानी 3 जून तक चलने वाला जो वाराणसी में इसका समापन होगा। तो कुल मिला जुला कर जो समारोह को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी बड़े स्तर पर खेलो इंडिया गेम्स को लेकर, तो वो आज देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात थी, इसके जरिए से कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे देश में संदेश देने की एक तरह से कवायद है प्रदेश सरकार द्वारा
यानी बीजेपी सरकार द्वारा कि यहाँ पर यूपी में बड़े स्तर पर तमाम तरह के जो खेल आयोजन है या फिर इन्वेस्टर समिट हो या इससे पहले भी G20 सम्मेलन हो, तो एक तरह से पूरी निष्पक्षता के साथ एक जो सुरक्षा के दायरे की बात जो बार बार योगी सरकार के द्वारा की जाती है, तो यानी कि जो तमाम तरह के उद्योग की बात हो या खिलाड़ियों के आने की बात हो, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए से भी बड़ा संदेश देना जाएगा। जी सतीश, जिस तरीके से आपने बताया कि देश में एक संदेश देने की खेल प्रतियोगिता करा करके एक देने की एक कोशिश की जा रही है, इससे जो खिलाड़ी हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको किस तरीके का प्रोत्साहन मिलेगा? जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में गेम्स हो रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? प्रोत्साहन के तौर पे अगर देखा जाए तो जब समापन होंगे वाराणसी में, तो जो भी खेल विजेता होगा तो उनको उचित जो एक तरह से बनाया गया है इनाम के लेकर या फिर जो अवार्ड को लेकर, वो सारी चीज़ों की देखी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बताएं तो कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदेश में खेल जगत को बढ़ाने के लिए योगी सरकार या बीजेपी सरकार या फिर केंद्र की बात करें तो कहीं ना खेल जगत को बढ़ाने के लिए प्रयास है। पूरे आपको मालूम हो कि सबसे बड़ा राज्य है देश का, तो यहाँ पर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की जो सहूलियत के तौर पर जो देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए दर्शाया जाता है। आप देखें कि यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टेडियम है, उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम की बात हो या फिर कानपुर स्टेडियम की बात करो किया जाए, तो यानी कि जो खेल को लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जमीनी स्तर पर उसको उतारने की बात कर रही है, तो इसके जरिए से कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा संदेश दिया जाएगा कि आने वाले समय में कि अलग अलग जगहों से जो लोग यहाँ पर आए उनको प्रोत्साहन किया जाए। जाहिर सी बात है कि ये अपना एक अलग से सेक्टर्स है जिसमें कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर भी इसका नाम होता है खेल जगत को लेकर, यानी किस तरह के जो गेम हैं उसमें कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर जो खिलाड़ी जाते हैं तो एक ट्रेनिंग के तौर पर भी यहाँ पर एक तरह से निचले मैदान पर भी उसको लाने की प्रयास किया जा रहा है। जब इसके जरिए से कहीं ना कहीं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर भी एक तरह से जोश उत्पन्न होगा, जो भी उनका एक तरह से इच्छा होती है किसी खेल में प्रतिभाग करने के लिए, तो वो इच्छाएं जाहिर करेंगे और इसके जरिए से कहीं ना कहीं उसमें प्रतिभाग करेंगे और देश नहीं पूरे विश्व स्तर पर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। जी सतीश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर भी इस आयोजन से जुड़ रहे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जो है ये दिखाना चाहती है कि खेल जो है उत्तर प्रदेश में खेल को किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि देश में बदलेगी? उत्तर प्रदेश की छवि की अगर बात करें तो तकरीबन दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के यानी बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था को लेकर या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो स्थापित करने की जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखा जाता है। इससे पहले अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें, तीसरे चौथे इन्वेस्टर समिट हुए, यहाँ पर उद्योग के स्तर पर पूरे विश्व स्तर पर यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, तो एक सुरक्षा का दायरा इस समय उत्तर प्रदेश में है। कहीं ना कहीं उसका माहौल बनाया जाता है यहाँ पर कि सभी जगहों के लोग यहाँ पर आए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्थाएं दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो शायद जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। उनकी ठहराव की बात करें अगर देखा जाए तो उनको जो जरूरतें चीजें हैं कहीं ना कहीं मुहैया सरकार कर रही है, तो इसके लिए भी एक तरह से बड़ा संदेश है। अगर आप देखें कि इससे पहले अगर हम कार्यकाल के बीजेपी कार्यकाल के पहले की स्थिति को अगर देखें तो या समाजवादी पार्टी सरकार हो या फिर बहुजन समाज पार्टी सरकार हो, तो उस समय क्या कितने बड़े स्तर पर यहाँ पे उद्योग की स्थापना हुई थी। यानी कि जो बीजेपी सरकार के कार्यकाल आया तो बड़े स्तर पर उद्योग की भी स्थापना, G20 सम्मेलन को आप देखिए कितनी भव्यता के साथ यहाँ पर किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत किए थे। अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें तो उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत किए थे। आज उस एक और भी मौका है जिसमें वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। इससे पहले कई ऐसे कार्यक्रम रहे जो केंद्रीय स्तर के जो मंत्री हैं इसमें प्रतिभाग किए थे। अगर आप इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कई ऐसे कार्यक्रम बड़े स्तर पर हुए जहाँ पे यानी केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि के तौर पे मंत्री हैं उसमें शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं प्रदेश में एक संदेश, पूरे देश में प्रदेश के लिए एक भी बड़ी उपलब्धियां हैं कि जो भी योजनाएं होती है कहीं ना कहीं यहाँ से यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित करने की भी पहल की जाती है। तो यही एक दायरा है जो इन्वेस्टर एक तरह से खेलो इंडिया गेम्स की जो शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी जरिए भी कहीं देश में संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर से स्थापित होने के बाद ही पूरे देश में इसका भव्यता देखने को मिलती है। जी सतीश, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो है भव्य तरीके से बीजेपी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, इसका आयोजन कर रही है, लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्चा आया होगा इस पूरे आयोजन में? इसमें देखिए कि जो डेटा है तकरीबन अच्छा खासा
इसमें पैसे एक तरह से जो आर्थिक तौर पे या फिर जो एक तरह से बजट जो चीजें होती है उसमें लगाया गया है, अनुमानित तौर पे कि इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से 2 से 3 जो अलग अलग जगहों पे किए गए हैं, नोएडा या फिर दिल्ली की बात हो या फिर वाराणसी में, तो जो जिस तरह से आयोजन हमने देखा, जो एक तरह से बीबीडी यूनिवर्सिटीज में जो इसका कार्यक्रम रखा गया है, तो वहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं की गई तो अच्छी खासी इसमें एक तरह से बजट लगे होंगे, तो ये कहीं न कहीं एक तरह से संदेश भी दिया जा रहा है कि बड़े स्तर पे इसमें खर्च भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं एक बड़ा भी संदेश दिया जा रहा है। जी जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर इस पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी का आज आगाज होने जा रहा है। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। आज से 3 जून तक लखनऊ समेत कई शहरों में जैसे कि वाराणसी और गोरखपुर में खेलों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। वर्चुअली तरीके से पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। आज 20 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 17 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में बारिश, कानपुर में आंधी के आसार बताए जा रहे हैं। 28 मई तक हीट वेव से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज जो है वो उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में जो है मौसम का मिजाज बदला है। बारिश से जो है लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 28 मई तक हीट वेव से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। कई ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 17 ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि लखनऊ में भी बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। कानपुर में भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। कई इलाकों में आंधी के आसार देखे गए थे। 28 मई तक हीट वेव से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। तो यूपी का मौसम का मिजाज बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से ये मौसम का मिजाज बदला है, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। कई जिलों में बारिश होने से तापमान में अब भारी गिरावट देखने को मिली है। आपको बताएं, इस पर बात करने के लिए तमाम जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, रायबरेली से मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर से मदर मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हैं और अमित पांडे कानपुर देहात से जुड़े हैं। आपसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से आपके जिलों में मौसम का हाल बदला है। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ। पवन तिवारी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। पवन, जिस तरीके से लखनऊ में कल भी देखा गया था कि कुछ मौसम बदला था और इस तपिश गर्मी में जिस तरीके से लोगों को राहत मिली, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों से बादलों की आवाजाही जारी है। उससे पहले जो तापमान है, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे कि आसमान से आग बरस रही थी और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़कें सूनी दोपहर के समय हो जाती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो पश्चिमी विक्षोभ 23 तारीख से सक्रिय हुआ है, उसका असर खासतौर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पहले यह पश्चिमी प्रदेशों में इसका असर था, लेकिन आज से इसका असर संपूर्ण यूपी पर पड़ रहा है लगभग। और लखनऊ की बात की जाए तो आज सुबह से ही लखनऊ में आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज रफ्तार हवा भी चली और सुबह बारिश भी कुछ जगहों पर हुई है। और बारिश होने तथा तेज रफ्तार हवा के चलने से मौसम इस समय सुहावना बना हुआ है। फिलहाल अभी मौसम इस समय साफ हो चुका है। बारिश सुबह हुई थी, लेकिन मौसम में ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज लखनऊ में दोपहर के समय जो है आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की और बारिश होगी दोबारा और तेज रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती रहेंगी। फिलहाल जो
पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसम का परिवर्तन हुआ है उससे राजधानी वासियों को आगामी 2 से 3 दिनों तक जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिलने की संभावना है। क्योंकि ये गर्मी का मौसम चल रहा है और बात की जाए अधिकतम तापमान की तो पिछले कुछ दिनों में झांसी और मथुरा साइड में तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिससे जो प्रदेश के लोग हैं वो काफी ज्यादा व्याकुल हो गए थे गर्मी से, भीषण गर्मी की वजह से। और वहीं बिजली का संकट भी खड़ा हो गया था, क्योंकि ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो बिजली की डिमांड भी काफी अधिक होती है, जिससे जो ट्रांसफार्मर कई फूकने, तार फूकने, जलने की लगातार सूचनाएं आ रही थी। और जो ज्यादा भीषण गर्मी हो रही थी उससे जो है बिजली विभाग के जो ट्रांसफार्मर है वो तारों में काफी समस्या आई, जिससे लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो मौसम है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश के साथ साथ तेज रफ्तार हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में जो दक्षिणी क्षेत्र कहे जाते हैं वहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। फिलहाल प्रदेशवासियों को इस पश्चिमी विक्षोभ से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि जो अलर्ट जारी किया गया है वो लगभग 50 से 60 जिलों में है, जहां पर बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने, वहीं कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। फिलहाल यह मौसम जो है 2-3 दिन तक ऐसा ही बना रहेगा, जिससे जो है लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से। जी पवन, तो जिस तरीके से आपने बताया कि राजधानी लखनऊ का मौसम जो है वो सुहावना हो गया है, लोगों को राहत मिली है। चलेंगे रायबरेली, जहां पर मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, किस तरीके से रायबरेली का मौसम बना हुआ है? से ही मौसम ने अपनी करवट ले ली है और मौसम पूरे तरीके से सुहावना हो गया है। अगर जिस तरह से बात करें तो भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग व्याकुल हो रहे थे, लोग त्राहि कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस मौसम बदलने से उनको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। अगर बात करें तो जिस तरह से अब ये मौसम 2-3 दिन यानी कि 28 मई तक, जैसा कि हमने बताया कि 28 मई तक मौसम ऐसे ही होता रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों ने एक राहत भरी सांस, जो लोग रोड पर निकलते थे, नहीं निकलते थे, घरों में दुबकते रह जाते थे या बाग बगीचे में रहते थे, अब उनको बहुत सारा इस मौसम बदलने से काफी राहत मिली है। अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को भी एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वो उनकी जो आने वाली फसल है उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो उनके लिए धान की फसल है वो इस मौसम बदलने की वजह से भी असर उस पर पड़ेगा। तो अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में कुल मिला के अब पूरी तरीके से जो मौसम विभाग की सूचना के अनुसार अब ये 26 से 28 मई तक जो मौसम बदला था वो देर रात से ही आंधी तूफान, अगर बात करें तो तेज हवाओं के साथ जो क्या कहते हैं हल्के फुल्के बूंदाबांदी भी हुई है। फिलहाल अब कुल मिलाकर जो है लोगों ने राहत की सांस से उनको मिली है, और खासतौर पर अब ये मौसम किस तरह रहता है ये 28 मई के बाद ही मालूम हो पाएगा। जी मनीष, जिस तरीके से आपने बताया कि बेमौसम बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मधुर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम अलग अलग ज़िलों में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को काफ़ी राहत मिली है, कानपुर के क्या हालात हैं बने हैं और इस मौसम से किसानों के लिए क्या कुछ परेशानी खड़ी हो रखी है? जी बिल्कुल, लगता है कानपुर का ही मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। और कल की बात करें तो कल की तो 42 डिग्री तापमान यहाँ था, कल बहुत गर्म थी, लेकिन कल रात को जो बूंदाबांदी हुई है और जो हवा चल रही है उसमें ठंडक से उससे कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को बहुत राहत है। आज सुबह की बात करें तो 9:15 हो रहा है, 9:30 बज रहा है और लोग अपने घर से बाहर निकल रहे क्योंकि मौसम अच्छा है। वरना यदि 9 बजे की बात करें, सुबह पीती 9 बजे की कल जो था उसमें कोई भी घर से बाहर निकलता था, जो जरूरतमंद थे वही निकल रहे थे, इतनी गर्म पड़ रही थी। लेकिन अब कानपुर कल रात से जो मौसम बदला है, जो अब सुबह का ही मौसम अभी है कि धूप तो निकली लेकिन जो हवा चल रही है हल्की ठंडी हवा चल रही, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत है। यदि बात करें किसानों कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन जब बरसात हुई थी उसमें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन हाँ ये जो मौसम आया हल्के बुधे कहीं ना कहीं उनको भी राहत किसानों को मिलेगी। लेकिन अभी जो तापमान है, तापमान में भी गिरावट हुई। तापमान जो 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ गया था वो अब आज की बात करें तो 35 डिग्री आ चुका है। कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लोग ले रहे हैं, क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा पड़ रही थी, बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन जो मौसम विभाग उनका साफ कहना है कि 28 तारीख तक मौसम में कहीं ना कहीं और कमी देखी जाएगी। जी मधुर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बेमौसम बदलते हुए बारिश से जो है लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है उसको लेकर के?
जी, बिल्कुल, यदि बात करें हम ये स्वास्थ्य संबंधित, तो इससे पहले जब ये 42 डिग्री पा रहा था, तो कहीं न कहीं बच्चों को डायरिया बहुत पकड़ रहा था और जितने भी अस्पताल हैं सरकारी, कहीं न कहीं वो बच्चों से पूरे भरे हुए थे। हाँ, ये मौसम ज़रूर करवट लिया है, लेकिन कभी मौसम बदल रहा है, फिर तेज़ हो रही है, धूप आ रही है, तो कहीं न कहीं ये भी एक दिक्कत है सामने कि बच्चे को लेके डायरिया को, लेकिन लोग अपने घर से बाहर निकल तो रहे हैं सुबह का मौसम सुहाना देख के, लेकिन जैसे 12-1 बज रहा है, तो मौसम कहीं न कहीं काफ़ी करवट ले रहा है, धूप तेज़ हो रही है, हवाओं में थोड़ी रुकावट हो रही है, कहीं न कहीं उससे स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा असर पड़ रहा है बच्चों में, और कहीं न कहीं बच्चे उससे बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में वाक़ई लोगों को घर से बाहर तुरंत नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मौसम आज ही कल रात से करवट ली है, थोड़ा मौसम देखिए कितना बदल रहा है। उसका कोई 28 तारीख तक इस मौसम विभाग ने कहा है कि करवट अभी और लेगा। यदि मौसम सुहाना हो तो ये घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहें, क्योंकि कहीं न कहीं जो डायरिया पकड़ रही है बच्चों को, उसको काफ़ी खतरनाक है। जी। जी बहादुर, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बीच आप बने रहिए हमारे साथ। रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस समय यूपी में मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। कई ज़िलों में बारिश के आसार देखने को मिले हैं, तो कई ज़िलों में बारिश हुई भी है, बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे मौसम में जो तापमान है उस पर भारी गिरावट देखने को मिला है। आपको बता दें कि 20 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 17 ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सीतापुर से अबरार अली भी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित पांडे भी कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम ज़िलों से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। चलेंगे सीतापुर, जहां पर अबरार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे सीतापुर का क्या कुछ मौसम का हाल है। अबरार, किस तरीके से जो है देखा जा रहा है कि तमाम ज़िलों में मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह से बदल गया है, क्या कुछ हालात बने हैं सीतापुर में? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सुबह से ही मौसम काफी खुशनुमा हो गया है और लोग घर से भी निकल रहे हैं। लेकिन इससे पहले पिछले दिनों इतनी गर्मी, चिलचिलाती धूप थी कि लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका था। लोग दोपहर में निकलते नहीं थे, लेकिन आज जो मौसम ने थोड़ी सी बरसात हुई है, लोगों को थोड़ी सी जरूर गर्मी से राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए किसानों के भी चेहरे जरूर खिल गए हैं, क्योंकि उनको आगे के लिए बुआई करनी है। और अगर यहाँ के इस भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जरूर किया जा रहा है कि ऐसे मौसम को, बदलते मौसम में बीमारियां भी दस्तक देंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को थोड़ी सी जरूर राहत मिली है। मौसम भी खुशनुमा हो चुका, बादल भी सीतापुर में छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, उसके हिसाब से यहाँ पर भी मौसम द्वारा बरसात की हो रही है और यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीमारियों के चलते लगातार अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही थी और इसके काफी मरीज भी बीमार हो रहे थे। इसको लेकर भी डॉक्टर भी अलर्ट थे और लोगों की तरफ से बताया जा रहा था कि गर्मी में ऐसे में ना निकलें और अपने मुंह को ढककर निकलें। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी जरूर लोगों को राहत मिली है सीतापुर में। जी अमित पांडे हमारे संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जिलों में लोगों को काफी राहत मिली, क्या कुछ हालात है कानपुर देहात में? अमित, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अमित, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। इस बीच चलेंगे लखनऊ, पवन तिवारी हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हैं। पवन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बेमौसम बारिश से किसानों के लिए समस्या पैदा हो सकती है, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसको लेकर के? पवन, अनम्यूट कर लें। पवन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि तमाम ज़िलों में जो है जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, बारिश हुई है, धान की फसल के लिए भी अच्छी हो सकती है बारिश। तो बताया जा रहा है कि इससे किसानों की ओर भी राहत मिली है, आम जनता को भी राहत मिली है। कई मौसम जो है, कई ज़िलों में जो है मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को
गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी का सबब बन गई थी और बीमारियां भी बढ़ रही थी। इस बीच बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। यूपी के कई ज़िलों में मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लू से भी काफ़ी राहत मिली है। इससे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमारे संवाददाताओं ने बताया, अलग अलग ज़िलों में किस तरीके से मौसम के बदलने से लोगों में काफ़ी राहत मिली है और कई जगह जो है वो देखा गया है कि बूंदाबांदी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। कई जगह आंधी की भी सूचना बताई जा रही है। मधुर, हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। मधुर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों में काफ़ी राहत की सांस ली है जिस तरीके से मौसम बदला है, और लेकिन बताया जा रहा है कि किसानों को भी इससे काफ़ी फायदा मिल सकता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे उसको लेकर के? जी बिल्कुल, यदि मौसम जो बदला है उसको लेके वाकई लोगों को जो राहगीर हैं वो तो बहुत खुश हैं, क्योंकि अभी कुछ जो पिछले बीते दिनों की बात करें तो 42 डिग्री पारा यहाँ गया था और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, घर पे ही कैद थे। लेकिन जो कल रात से जो भी मौसम सुहाना हुआ तो लोग अपने घर से बाहर घूमने निकल रहे हैं, टहलने निकल रहे हैं। जैसे हम सुबह की बात करें, आज सुबह हम लोग केनू की टीम गई थी पार्कों में, तो वहाँ देखा कि बहुत भीड़ थी, लोग टहलने आए थे। तो कहीं ना कहीं मौसम में जो बहुत बदलाव देखने को मिला वो 28 तक और देखने को मिलेगा और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। अब हम बात करें किसानों की, तो जो बूंदाबांदी हो रही है उससे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन हाँ ज्यादा यदि बारिश होती है कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन किसानों से जो हम लोग की बात हुई, किसानों को कोई साफ कहना है कि भैया बहुत अच्छा मौसम हो गया है और इनके जो हम लोग की धान की बुआई होनी है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत मदद मिलेगी, पानी की भी हम लोग बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि बादल जो है वो कहीं ना कहीं धूप थी वो थोड़ी कम हो रही है, जिसके कारण फसल सूखेगी नहीं हमारी और कहीं ना कहीं हमें इस पर कभी सफलता मिलेगी। जी मधुर, जिस तरीके से मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी दी थी, कई जिलों में मौसम जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी, गर्मी का पारा बढ़ रहा था, उससे बताया जा रहा है कि 28 मई तक हीट वेव से लोगों को काफी राहत मिली है। क्या कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, जो प्रदेश के 16 जिले जो हीट वेव में आए थे उसमें कानपुर का भी नाम था, क्योंकि कानपुर में भी 42 डिग्री तक पारा गया है। लेकिन जो मौसम विभाग ने कहा था कि 2-3 दिन में कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, तो आज वाकई 25 तारीख हो गई, 25 मई हो गई है और कल रात को जो बूंदाबांदी हुई है, जो हवाएं चली है, जो अभी भी हवा चल रही है, धूप जरूर निकली लेकिन जो हवा चल रही है वो ठंडा हवा चली, कहीं ना कहीं उससे लोगों को बहुत राहत है। और जो 28 तारीख एक लास्ट डेट दी गई है मौसम विभाग तब से कि 28 तारीख को हीट वेव में बहुत कमी देखने मिली, तो कहीं ना कहीं जो मौसम आज का मौसम अभी का जो मौसम देखने को लग रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ इसमें कमी जो धूप निकली है, जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं कमी देखने मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मौसम बदल रहा है, धूप आ रही जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी आम जनमानस को, राहगीरों को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग बराबर कह रहा है कि मतलब मौसम चेंज हो रहा है और फिर बदल रहा है, धूप आ रही, छांव आ रही, तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि बीमारी पकड़ सकती है, जिससे आप लोग अलर्ट रहे, बेवजह घर से बाहर ना निकले। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी जो पिछला रिकॉर्ड हम लोग उठा के देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको काफी ऐसे मौसमों का सामना करना पड़ा है। जी मधुर, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों में तो काफी राहत है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम बदला है, ये मौसम जो बदला है वो कितने दिन के तक रहने वाला है? कितने दिन तक लोगों को इससे राहत मिली है गर्मी से? पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें। पवन, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अमित पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हैं कानपुर देहात से, उनसे जानेंगे। अमित, जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम जिलों में है मौसम बदला है और लोगों को काफी राहत मिली, क्या कुछ हालात हैं कानपुर देहात के? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, कानपुर देहात जिला किसानों के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मूंग की फसल लगातार हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये रात में आज बारिश हुई है उससे किसानों का काफी राहत मिली है उनको बारिश से। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जिस तरह से लगातार 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से जो गर्मी बढ़ रही थी, लोग बिजली घरों में लाइन लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे लाइन लगा रहे थे,
कहीं ना कहीं गर्मी की जो हालात हैं यहाँ देहात में, अगर बात की जाए तो देहात में भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। और आज रात में जो मौसम बदला है, हवाएं चली हैं, आज सुबह का मौसम जो सुहाना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिली है। और किसानों की अगर बात की जाए तो धान की फसल भी करीब है, उनकी तैयारियां होने लगी हैं। मौसम को देखते हुए किसानों ने आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वर्तमान में जो इस समय मूंग की फसल है, उस पर भी अच्छा खासा असर आज की इस बारिश से और मौसम के बदलने से हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का भी कुछ बदलाव अब देखने को मिलेगा। जिस तरह से यहाँ रसूलाबाद सीएससी हो या भोगनीपुर सीएससी हो, इनमें काफी भीड़ रहती थी, जिला अस्पताल भी भरा हुआ था। अब इसके बाद डॉक्टरों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये मौसम जो बदला है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। जी अमित, आपने जिस तरीके से बताया कि लोगों को काफ़ी राहत मिली है, किसानों भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे लोगों को काफ़ी गर्मी से राहत मिली है। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर रायबरेली से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायबरेली दौरा होने वाला है। बता दें कि रायबरेली के डी ब्लॉक के स्मृति ईरानी का कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां पर वो पहुंचेगी। लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। आपको बता दें कि मऊ बाजार में जन समस्याओं को सुनेंगे स्मृति ईरानी। कई गाँव में ग्रामीणों से संवाद भी करने के लिए पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। कई गाँव में ग्रामीणों से संवाद करती हुई दिखाई देंगी स्मृति ईरानी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज दौरा लगा हुआ है। रायबरेली के डी ब्लॉक में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है। लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। मऊ बाजार में जन समस्याओं को सुनेंगी स्मृति ईरानी। रायबरेली के डी ब्लॉक में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है। लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। मऊ बाजार में जन समस्याओं को सुनेंगी स्मृति। कई गांव में ग्रामीणों से भी संवाद करेंगी स्मृति ईरानी। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज दौरा है। रायबरेली के डी ब्लॉक में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम लगा हुआ है। लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में शामिल होंगी इसमें स्मृति। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर सचिवालय में सहकारी बैंक पर ताला लगा है। सचिवालय प्रशासन ने ताला लगा दिया है। कई दशकों से चल रहा था सहकारी बैंक, दूसरे कमर्शियल बैंक की तलाश में। सचिवालय प्रशासन जल्द ही कमर्शियल बैंक को सचिवालय में दिया जाएगा स्थान। सचिवालय प्रशासन ने ताला लगा दिया है। कई दशकों से चल रहा था सहकारी बैंक, दूसरे कमर्शियल बैंक की तलाश में सचिवालय प्रशासन। सचिवालय प्रशासन ने लगाया ताला। कई दशकों से चल रहा था सहकारी बैंक, दूसरे कमर्शियल बैंक की तलाश में सचिवालय प्रशासन। जल्द ही कमर्शियल बैंक को सचिवालय में दिया जाएगा स्थान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सचिवालय में सहकारी बैंक पर ताला लगा है। सचिवालय प्रशासन ने लगाया ताला। कई दशकों से चल रहा था सहकारी बैंक, दूसरे कमर्शियल बैंक की तलाश में सचिवालय प्रशासन। सचिवालय प्रशासन ने लगाया ताला। कई दशकों से चल रहा था सहकारी बैंक, अब दूसरे नए कमर्शियल बैंक की तलाश में सचिवालय प्रशासन। दूसरे कमर्शियल बैंक की तलाश में जुटा है सचिवालय प्रशासन। जल्दी कमर्शियल बैंक को सचिवालय में दिया जाएगा स्थान।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज डिंडोरी जिले में आगमन हो रहा है। डिंडोरी जिले में 2 जगहों पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल शिरकत करेंगे, जिसमें शहपुरा के जनजातीय केंद्र बरगांव में और डिंडोरी के पुलिस लाइन में शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम डिंडोरी जिला के शहपुरा स्थित जनजातीय केंद्र बरगांव में रहेगा। यहां पर मुख्यमंत्री 11 बजे पहुंचेंगे और पौधारोपण करेंगे। साथ ही 18 करोड़ की लागत से बालक बालिका विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद डिंडोरी के पुलिस लाइन पहुंच करके लाडली बहना योजना के सम्मेलन में महिलाओं से मुलाकात करके संवाद करेंगे। तो वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल पैसा एक्ट की जानकारी देंगे। पूरे आयोजन को लेकर के पुलिस परेड में ग्राउंड में भव्य 3 डोम लगाए गए हैं। कार्यक्रम में आने वाले के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मंच के बीच से वॉकिंग रोप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संवाद के लिए तैयार किया गया है, जिसमें चल करके वो महिलाओं से संवाद करेंगे। तो 25 मई को डिंडोरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। 25 मई को डिंडोरी में दोनों के कार्यक्रम लगे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल डिंडोरी पहुंचेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान 25 मई को डिंडोरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल विभिन्न कार्यक्रमों में इस दौरान शामिल होंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम लगे हैं, जिस दौरान वो महिलाओं से भी संवाद करेंगे। डिंडोरी में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। पुलिस परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तैयारियों के लेके पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ नजर आ रहा है। 25 मई को डिंडोरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के गांव पिछोड़िया में ग्रामीण द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा फ्लेक्स लगा करके शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, जिस दौरान ग्रामीणों ने किसी भी पार्टी के नेताओं का गांव में प्रवेश करना निषेध किया था। इस दौरान युवा नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी जावरा को जिला बनाने के लिए गांव-गांव तक हस्ताक्षर अभियान चला रहे। सोलंकी ने गांव के बाहर से चुनाव बहिष्कार को देखते हुए गांव में प्रवेश को लेकर के अपने ही इच्छा से उन्होंने इस बार इस बहिष्कार की मुहिम को साथ देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार कई वर्षों से होते हुए जो भी गांव की मुख्य मांगे हैं, उनकी मांगों को पूरा समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार कर रहा है और किसी पार्टी के नेताओं को ग्रामीण गांव में नहीं आने दे रहा है। युवा नेता सोलंकी द्वारा जावरा को जिला बनाने की पहल का ग्रामीणों ने स्वागत किया और युवा नेता ने कहा कि हमेशा इन ग्रामीणों के साथ हूं और इस रोड को जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए और ध्यान देकर के बनाया जाए। कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी किसी गांव के नवयुवकों को फैसला करना पड़े कि रोड नहीं तो वोट नहीं। एक तरफ सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, ये विकास के दावों की पोल खोलती है तस्वीर है, जब युवाओं को इस तरह के बोर्ड लगाना पड़ते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं अनुरोध करता हूं वर्तमान सरकारों से कि वो आकर इन रास्तों पर देखें कि किस तरह से नवयुवकों को अपने काम धंधे छोड़कर के सड़क के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना पड़ रही है। भरी और गड्ढे भरी सड़कों पर निकलते हुए पछोड़िया गांव के नवयुवकों को आज बड़े बुजुर्ग मुझे बता रहे थे कि उनके गांव में नए रिश्ते करने के लिए लोग जब आते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे गांव गड्ढे में है, इसलिए हम रिश्ता नहीं कर सकते। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बटाला के सीमावर्ती गांव का एक युवक गुरंदरजीत सिंह जो दुबई में ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खेतों में धूल मिट्टी से सोना कमा रहा है। युवा किसान गुरंदरजीत सिंह फसल चक्र से बाहर हो बल्कि नई नई विदेशी तकनीकों से खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कृषि में आधुनिक तकनीक से उसने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है।
डेरा बाबा नानक के गांव पड्डा के युवक जिसने खेती करके पैसा कमाया और दुबई में अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई और अब ये युवक पंजाब में मक्की की फसल उगाने के लिए पंजाब में अपने खेतों में गेहूं और धान की फसल की चक्र छोड़कर सब्जी आदि का खेती करके अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। और इन युवा किसानों का कहना है कि उन्हें दूर दूर से कटाई के लिए बुलाया जा रहा है क्योंकि आज मजदूरों की कमी है और वे इस मशीन से मेहनत करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और उन्होंने पंजाब के नौजवानों से अपील की है कि जो लोग विदेश जा रहे हैं वो विदेश जाने की जगह यहाँ पर पंजाब में मेहनत करें और नई तकनीक अपना करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਮੱਕੀ ਕੁਤਰ ਕੇ ਟੋਕਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਤਕੀ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਢਪਾਲੀ ਦੇ ਢਪਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਾਈ ਸੀਗੀ ਵੱਢਣ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਗ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਚੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੈਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਵੜਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਆ, ਸੈਲਡ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਦਾਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਜੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਿਆ ਆ। देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे और जहां कई राजनीतिक दलों के नेता उनके पास पहुंच करके समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं देश भर में अलग अलग वर्ग के लोग और आम जनता भी उन खिलाड़ियों के पक्ष में आवाज उठा रही है। इसी के तहत बटाला शहर में किसानों व समाजसेवी संस्थाओं की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और महिला पहलवानों की यौन शोषण की गंभीर आरोप में भाजपा सांसद और कुश्ती के महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੋਈ ਘੁਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਖੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वीरों की धरती झारखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कर मुर्मू से संपन्न हो रहा है। मेरे साथ साथ ये झारखंड के करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण है। लगभग 165 एकड़ में फैले इस परिसर में झारखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण 600 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। एक आदिवासी बहुल्य छोटे राज्य में ये भवन तथा परिसर देश के किसी भी उच्च न्यायालय के भवन तथा परिसर में बड़ा है। मुझे आशा है कि झारखंड राज्य, जहां पर आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब लोगों की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने की दिशा में ये संस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा। न्यायिक पदाधिकारियों और सहायक लोक
अभियोजकों के लिए कम से कम एक स्थानीय भाषा का सीखना भी बाध्यकारी किया जाना चाहिए ताकि न्याय को और सुलभ बनाया जा सके। राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ उपस्थित माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, पत्रकारी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित आदरणीय भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। जांच के लिए एनआईए की टीम आज नागपुर जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली थी धमकी। एनआईए की टीम आज शुरू करेगी मामले की जांच। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, केंद्रीय मंत्री गडकरी को धमकी का मामला सामने आया है। जांच के लिए एनआईए की टीम आज जाएगी नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली थी धमकी। एनआईए की टीम आज शुरू करेगी मामले की जांच। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गडकरी को धमकी मिली है। नितिन गडकरी को धमकी का मामला सामने आया है। जांच के लिए एनआईए की टीम आज नागपुर जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली थी धमकी। एनआईए की टीम आज शुरू करेगी मामले की जांच। दिल्ली से खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गडकरी को धमकी का मामला सामने आया है, जिसके तहत जांच के लिए एनआईए की टीम आज नागपुर जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली थी धमकी। इस बीच राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई है याचिका। पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई है। जंतर मंतर पर जारी है पहलवानों का धरना प्रदर्शन। धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ याचिका। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई याचिका। पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई है। तो जंतर मंतर पर जारी है पहलवानों का धरना प्रदर्शन। कई दिनों से आपको बता दें कि पहलवान जो है वो जंतर मंतर पर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जो है अब याचिका दायर की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काफी दिनों से। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।